नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ 100 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, वो भी कैटेगरी के अनुसार। सबसे पहले आप देखेंगे कि सुबह सुबह हम किस प्रकार से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन, जैसे अलार्म बज चुका है, अब उठने का समय हो गया है। इसी प्रकार से चाय ठंडी हो रही है। और सेकंड आप देखेंगे घर के काम के लिए हम किस इंग्लिश का यूज करते हैं, जैसे झाड़ू लगा दो, बर्तन धो दो, इसी प्रकार से आगे। और थर्ड आप देखेंगे खाने पीने की चीजों के लिए हम कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, जैसे खाने में क्या बना है या खाने में क्या है, खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सभी कुछ आप लोग इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। फोर्थ आप देखेंगे जब हम कोई यात्रा करते हैं, जैसे कि बस कब आएगी, मुझे स्टेशन जाना है, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सभी कुछ आप लोग इस वीडियो में आसानी से समझने वाले हैं। और फिफ्थ आप देखेंगे भावनाएं, मतलब इमोशंस, जैसे मुझे खुशी हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और सिक्स आप देखेंगे ऑफिस और कामकाज, जैसे आज बहुत काम है, क्या तुमने रिपोर्ट बना ली। और सेवंथ आप देखेंगे बातचीत और सोशल लाइफ, जैसे तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। और आठवां आप देखेंगे स्वास्थ्य और देखभाल, कि हम डेली रूटीन में स्वास्थ्य और देखभाल के सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, जैसे मुझे सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, दवा ले लो, आराम करो, इस प्रकार से। और नौवां आप देखेंगे मौसम और प्राकृतिक को हम डेली रूटीन में कैसे बता सकते हैं इंग्लिश में, जैसे आज बहुत गर्मी है, आज ठंडी हवा चल रही है। और लास्ट आप देखेंगे शॉपिंग और पैसे, जैसे ये कितने का है, मुझे ये पसंद है, क्या ये थोड़ा सस्ता हो सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली इस प्रकार के सेंटेंसेस बना पाएंगे और अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए अलार्म बज चुका है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे द अलार्म हैज रंग। द अलार्म हैज रंग, अलार्म बज चुका है। या फिर इसे बोलने का दूसरा तरीका है द अलार्म हैज गॉन ऑफ। द अलार्म हैज गॉन ऑफ, अलार्म बज चुका है या अलार्म बज गया है। ओके, तो आप गॉन ऑफ का भी यूज कर सकते हैं या फिर रंग का यूज कर सकते हैं, रिंग की थर्ड फॉर्म। और ये गो की थर्ड फॉर्म है। गो ऑफ मतलब होता है जब अलार्म बजता है तब हम यूज करते हैं। ओके, सेकंड है अब उठने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू वेक अप नाउ। इट्स टाइम टू वेक अप नाउ, अब उठने का समय हो गया है या उठने का समय है। इट्स टाइम टू वेक अप नाउ। ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ, ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ। नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। ब्रेकफास्ट इज रेडी। आज क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वेयर टुडे। वेयर की जगह आप पुट ऑन का यूज भी कर सकते हैं। आज क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वेयर टुडे, या फिर व्हाट शुड आई पुट ऑन टुडे। जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी करो मतलब हरी अप। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। हरी अप, जल्दी करो, यू आर गेटिंग लेट, आपको देर हो रही है, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। धूप में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन द सनलाइट। स्टैंड इन द सनलाइट, धूप में खड़े हो जाओ। या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड इन द सन। स्टैंड इन द सन, धूप में खड़े हो जाओ।
या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड इन द सनलाइट। लेकिन ये ज्यादा कॉमन है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज होता है। स्टैंड इन द सन, धूप में खड़े हो जाओ। अब देखिए घर के कामकाज, झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। बर्तन धो दो, वॉश द डिशेस। डिशेस मतलब बर्तन, धोना मतलब वॉश। वॉश द डिशेस, बर्तन धो दो। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स आउट टू ड्राई। कपड़े सुखा दो बोले तो पुट द क्लोथ्स आउट टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स आउट टू ड्राई। इसका मतलब है कपड़ों को बाहर रख दो सूखने के लिए। फर्श गीला है, ध्यान से चलो। द फ्लोर इज वेट। फर्श गीला है, द फ्लोर इज वेट। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। द फ्लोर इज वेट, फर्श गीला है। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। मुझे सफाई करनी है। आई हैव टू क्लीन। आई हैव टू क्लीन, मुझे सफाई करनी है। आई हैव टू क्लीन। आज घर बहुत गंदा लग रहा है। द हाउस लुक्स वेरी डर्टी टुडे। द हाउस लुक्स वेरी डर्टी टुडे। बिजली चली गई है। द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, बिजली चली गई है। या फिर आप इसे कह सकते हैं द पावर इज आउट। द पावर इज आउट, बिजली चली गई है। जब बिजली चली जाए घर में, ओके। दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। कचरा बाहर फेंक दो, थ्रो द गार्बेज आउटसाइड। थ्रो द गार्बेज आउटसाइड, कचरा बाहर फेंक दो। पानी भर दो, फिल द वाटर। पानी भर दो, फिल द वाटर। या फिर आप कह सकते हैं फिल अप द वाटर, ये ज्यादा बेटर है, ओके। फिल अप द वाटर, पानी भर दो, फिल अप द वाटर। अब खान पान की चीजों के लिए, जैसे खाने में क्या बना है या खाने में क्या है, तो आप इसके लिए बोलेंगे व्हाट हैज बीन कुक्ड फॉर फूड। व्हाट हैज बीन कुक्ड फॉर फूड, खाने में क्या है या क्या बना है। या फिर आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट में, और जो ज्यादा बेटर भी होगा, व्हाट्स फॉर फूड, खाने के लिए क्या है। व्हाट्स फॉर फूड। मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज वेरी डिलीशियस। द फूड इज वेरी डिलीशियस, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। थोड़ा नमक डाल दो, एड सम सॉल्ट। एड सम सॉल्ट, थोड़ा नमक डाल दो। चाय बहुत मीठी है। द टी इज वेरी स्वीट। चाय बहुत मीठी है। द टी इज वेरी स्वीट। धीरे खाओ, जल्दी मत करो। ईट स्लोली, डोंट रश। ईट स्लोली, धीरे खाओ। डोंट रश, जल्दी मत करो। प्लेट साफ कर दो, क्लीन द प्लेट। क्लीन द प्लेट, प्लेट साफ कर दो। क्या तुम कॉफी पियोगे। विल यू ड्रिंक कॉफी। विल यू ड्रिंक कॉफी, क्या तुम कॉफी पियोगे। या फिर आप कह सकते हैं डू यू वॉन्ट कॉफी, ये ज्यादा बेटर है। डू यू वॉन्ट कॉफी। हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर इसी प्रकार से बोलते हैं, डू यू वॉन्ट कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। मुझे ठंडा पानी चाहिए। आई वॉन्ट कोल्ड वाटर। आई वॉन्ट कोल्ड वाटर, मुझे ठंडा पानी चाहिए। अब देखिए फोर्थ है यात्रा, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। बस कब आएगी।
When will the bus come? When will the bus come? बस कब आएगी? या फिर आप कह सकते हैं When is the bus coming? When is the bus coming? बस कब आ रही है या कब आएगी, इसका यही सेंस है ये। और ये कन्वर्सेशन में ज्यादा यूज होता है। When is the bus coming? बस कब आ रही है या फिर बस कब आएगी, दोनों सेंस देता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मुझे स्टेशन जाना है। I have to go to the station. I have to go to the station. मुझे स्टेशन जाना है। गाड़ी धीरे चलाओ। Drive slowly. Drive slowly. गाड़ी धीरे चलाओ। मुझे हवाई जहाज से जाना है। I have to go by aeroplane या airplane. I have to go by airplane. मुझे हवाई जहाज से जाना है या एरोप्लेन बोल सकते हैं। ओके, कितना किराया है? What is the fare? कितना किराया है? What is the fare? या फिर आप कह सकते हैं How much is the fare? How much is the fare? ये ज्यादा नेचुरल है। कन्वर्सेशन में हम ज्यादातर इस प्रकार से बोलते हैं How much is the fare? कितना किराया है? मुझे टैक्सी बुलानी है। I have to call a taxi. I have to call a taxi. मुझे टैक्सी बुलानी है। हम पहुंच चुके हैं। We have arrived. We have arrived. हम पहुंच चुके हैं। मेरी ट्रेन छूट गई। I missed my train. I missed my train. मेरी ट्रेन छूट गई। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? क्या यहाँ पार्किंग मिलेगी? Will I get parking here? Will I get parking here? क्या यहाँ पार्किंग मिलेगी? या फिर आप कह सकते हैं Is there parking available here? Is there parking available here? क्या यहाँ पार्किंग मिलेगी? या फिर इसका सेंस है क्या यहाँ पार्किंग है? फिफ्थ देखिए, भावनाएं मतलब इमोशंस। मुझे खुशी हो रही है। I am feeling happy. मुझे खुशी हो रही है। I am feeling happy. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। I am getting very angry. I am getting very angry. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे डर लग रहा है। I am feeling scared. I am feeling scared. मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। I felt very sad. I felt very sad. मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। I am very excited. I am very excited. मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? Are you angry with me? Are you angry with me? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे तुम पर गर्व है। I am proud of you. I am proud of you. मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। You are looking very good. You are looking very good. तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। या फिर आप इसे कह सकते हैं You look very good. ओके, ये ज्यादा बेटर है। You look very good. आप अच्छे लगते हैं या फिर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों सेंस देता है यहाँ पर। ओके, ये लो, You look very good. ये बहुत मजेदार था। That was very funny. या फिर आप कह सकते हैं That was so funny. और ये ज्यादा बेटर है। That was so funny. ये बहुत मजेदार था। मुझे शांति चाहिए। I need peace. I need peace. मुझे शांति चाहिए। ओके, या मुझे शांति की जरूरत है। अब देखिए ऑफिस और कामकाज। आज बहुत काम है। There is a lot of work today. There is a lot of work today. आज बहुत काम है। क्या तुमने रिपोर्ट बना ली? Have you prepared the report? Have you prepared the report? क्या तुमने रिपोर्ट बना ली? मुझे एक ईमेल भेजना है। I have
to send an email. I have to send an email. मुझे आज जल्दी निकलना है. I have to leave early today. I have to leave early today. मुझे आज जल्दी निकलना है. मीटिंग कब है? When is the meeting? मीटिंग कब है? When is the meeting? क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? Can you help me? Can you help me? या can की जगह आप बोल सकते हैं could you help me? जब आप could बोलेंगे तो वो ज्यादा विनम्र लगता है और can से हम इनफॉर्मली बोल सकते हैं या फिर इसके बाद अगर हम प्लीज लगा दें can you help me please तो ये फॉर्मल हो जाता है. ओके, ये काम बहुत जरूरी है. This work is very important. This work is very important. ये काम बहुत जरूरी है. लंच ब्रेक हो गया है. It's lunch break. It's lunch break. लंच ब्रेक हो गया है या लंच ब्रेक है या फिर आप इसके बाद टाइम भी लगा सकते हैं. It's lunch break time. और ये ज्यादा बेटर है. क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? Is your work completed? Is your work completed? क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? या फिर आप कह सकते हैं Is your work done? Completed की जगह done का भी यूज कर सकते हैं जो कि ज्यादा बेटर है. Is your work done? क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? जल्दी करो, बॉस आ रहे हैं. Hurry up. जल्दी करो. The boss is coming. बॉस आ रहे हैं. The boss is coming. बातचीत और सोशल लाइफ. तुम कैसे हो? How are you? How are you? How are you? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ. I am fine. I am fine. मैं ठीक हूँ. What about you? तुम बताओ. What about you? तुम बताओ क्या हाल है. ये सेंस है. ओके, I am fine. What about you? बहुत दिन बाद मिले. We met after a long time. We met after a long time. बहुत दिन बाद मिले या फिर आप कह सकते हैं we met after so long. so long बोले या फिर long time बोले, इसमें से ज्यादा बेटर है कि आप so long बोले. ओके, बहुत दिनों बाद मिले. We met after so long. तुम्हारा दिन कैसा रहा? How was your day? How was your day? तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या तुम व्यस्त हो? Are you busy? Are you busy? तुम बहुत मजाकिया हो. You are very funny. You are very funny. तुम बहुत मजाकिया हो. मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा. I enjoyed talking to you. I enjoyed talking to you. मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा. तुम्हारा फोन बज रहा है. Your phone is ringing. Your phone is ringing. तुम्हारा फोन बज रहा है. क्या तुम मुझसे नाराज हो? Are you angry with me? Are you angry with me? क्या तुम मुझसे नाराज हो? हम फिर कब मिलेंगे? When will we meet again? When will we meet again? हम फिर कब मिलेंगे? स्वास्थ्य और देखभाल. Health and care. मुझे सिर दर्द हो रहा है. I have a headache. I have a headache. मुझे सिर दर्द हो रहा है. डॉक्टर के पास जाओ. Go to the doctor. Go to the doctor. डॉक्टर के पास जाओ. दवा ले लो. Take the medicine. Take the medicine. दवा ले लो. आराम करो, तुम थके हुए लग रहे हो. Take rest. आराम करो. Take rest. You look tired. तुम थके हुए लगते हो या लग रहे हो. और आप कह सकते हैं get some rest. Get some rest. थोड़ा आराम करो. You look tired. ओके, get some rest कह सकते हैं, थोड़ा आराम करो, या take rest, दोनों में से किसी का भी यूज करें. लेकिन ये जो है ये ज्यादा बेटर है. get some rest. You look tired. क्या तुम ठीक हो? Are you okay? Are you okay? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए. You should drink more water.
यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। मैं जिम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जिम, आई एम गोइंग टू जिम, मैं जिम जा रहा हूँ। ये खाना सेहत के लिए अच्छा है, दिस फूड इज गुड फॉर हेल्थ, दिस फूड इज गुड फॉर हेल्थ, ये खाना सेहत के लिए अच्छा है। बाहर का खाना कम खाओ, ईट लेस आउटसाइड फूड, ईट लेस आउटसाइड फूड, बाहर का खाना कम खाओ। मौसम और प्रकृति मतलब वेदर और नेचर, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। ठंडी हवा चल रही है, कूल वाइंड इज ब्लोइंग टुडे, कूल वाइंड इज ब्लोइंग टुडे, आज ठंडी हवा चल रही है। या फिर आप कह सकते हैं अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग टुडे, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग टुडे, आज ठंडी हवा चल रही है, ये ज्यादा बेटर है मुकाबले इसके। ओके, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग टुडे। बारिश होने वाली है, इट इज गोइंग टू रेन, अगर आपको कहना है बारिश होने ही वाली है, मतलब कि आपको ऐसा अंदाजा है कि जल्दी ही बारिश होगी, तो अबाउट टू रेन कर देंगे, इट इज अबाउट टू रेन। ओके, आसमान साफ है, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। बादल बहुत घने हैं, द क्लाउड्स आर वेरी डेंस, द क्लाउड्स आर वेरी डेंस, मतलब बादल बहुत घने हैं। या फिर आप कह सकते हैं वेरी थिक, ये ज्यादा बेटर है। आप कहे द क्लाउड्स आर वेरी थिक, बादल बहुत घने हैं, ये ज्यादा बेटर है डेंस के मुकाबले। ओके, मुझे ठंडी जगह पसंद है, आई लाइक कोल्ड प्लेसेस, आई लाइक कोल्ड प्लेसेस, मुझे ठंडी जगह पसंद है। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, द वाइंड इज blowing very fast here, the wind is blowing very fast here, यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, the wind is blowing very fast here। चांद बहुत सुंदर लग रहा है, the moon looks very beautiful, the moon looks very beautiful, चांद बहुत सुंदर लग रहा है। क्या तुमने इंद्रधनुष देखा, did you see the rainbow, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, डिड यू सी द रेनबो, क्या तुमने इंद्रधनुष देखा। पेड़ बहुत हरियाली से भरे हुए हैं, द ट्रीज आर फुल ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब हरियाली, द ट्रीज आर फुल ऑफ ग्रीनरी, पेड़ हरियाली से भरे हुए हैं। शॉपिंग और पैसे, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस। क्या ये थोड़ा सस्ता हो सकता है, कैन दिस बी अ लिटल चीपर, कैन दिस बी अ लिटल चीपर, मेरे साथ बोलिए कैन दिस बी अ लिटल चीपर, क्या ये थोड़ा सस्ता हो सकता है, कैन दिस बी अ लिटल चीपर। मुझे किराने का सामान खरीदना है, आई हैव टू बाय ग्रोसरीज, आई हैव टू बाय ग्रोसरीज, मुझे किराने का सामान खरीदना है, आई हैव टू बाय ग्रोसरीज। मुझे छुट्टे पैसे चाहिए, आई नीड चेंज, आई नीड चेंज, मुझे छुट्टे पैसे चाहिए। क्या ये गुणवत्ता में अच्छा है, इज दिस गुड क्वालिटी, इज दिस गुड क्वालिटी, क्या ये गुणवत्ता में अच्छा है। और कुछ लोग इसे इस प्रकार से भी बोलते हैं, इज दिस गुड इन क्वालिटी, ये है तो सही लेकिन ये ज्यादा बेटर नहीं है, ऐसा कहना ही ज्यादा बेटर है। और ये कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है, इज दिस गुड क्वालिटी, क्या ये अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा सेंस है। मुझे ये बहुत महंगा लग रहा है, आई फाइंड दिस वेरी एक्सपेंसिव, आई फाइंड दिस वेरी एक्सपेंसिव, मुझे बहुत महंगा लग रहा है या बहुत महंगा लगता है, आई फाइंड दिस वेरी एक्सपेंसिव। कृपया रसीद दे दीजिए, प्लीज गिव मी द रिसिप्ट,
प्लीज गिव मी द रिसीप्ट, कृपया मुझे रसीद दे दे या फिर दे दीजिए। आपका स्टोर बहुत अच्छा है। योर स्टोर इज वेरी नाइस, योर स्टोर इज वेरी नाइस, आपका स्टोर बहुत अच्छा है। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है। आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और डेली लाइफ में मैंने आप लोग को 10 कैटेगरी बताई इस वीडियो में, तो इन सेंटेंसेस के बारे में आप लोग को पता चला होगा। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर उन्हें जरूर बाय करें, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी हेल्पफुल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।